सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए 68 रुपए 35 पैसे का भाव हमें देखने मिला है। एंड मार्केट में ना ग्रीन शूट चल रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ब्लॉक डील का इंतजार था कि भाई होगी, एंड उसमें से बड़े नाम यहाँ पर निकल कर आएंगे, एंड मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन जैसे नाम निकल कर आए। तो अभी देखिए म्यूचुअल फंड से लेकर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ना फॉरेन कंपनीज हैं वो सब बाई करे हुए हैं। एंड जो एक दुख था कि यार प्रमोटर यहाँ पर जा रहा है, अपना होल्डिंग थोड़ा सा ना छोड़ रहा है मार्केट के अंदर, सब कुछ यहाँ पर ना पचा लिया गया है, डाइजेस्ट कर लिया गया है बड़े लोगों की तरफ से। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, सन लाइफ म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो 3.03 करोड़ शेयर्स बाई करें। ASK एब्सोल्यूट, बजाज अलायंस, बंधन म्यूचुअल फंड, एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, फ्यूचर जनरली इंडिया, गोल्डमैन एशिया इक्विटी पोर्टफोलियो, ये आप देखिए जरा। गोल्डमैन सिंगापुर ने यहाँ पर बाय किया है 15.14 लाख शेयर्स। वहीं पर गोल्डमैन एशिया इक्विटी ने यहाँ पर बाय किया है 5.83 करोड़ शेयर्स। मोटा मोटा 6 करोड़ शेयर्स बाय करे हैं गोल्डमैन ने। एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 1.69 करोड़, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड 48.45 लाख, मॉर्गन स्टैनली 30.28 लाख, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड 4.54 करोड़ शेयर्स, सोसाइटी जनरल 73.97 लाख शेयर्स, एंड सुंदरम म्यूचुअल फंड 75.7 लाख शेयर्स यहाँ पर बाई करे हैं। तो आपके सामने जितना भी यहाँ पर माल बेचा गया वो प्री विंडो में सब कुछ इन लोगों ने बाई कर लिया। एंड इसीलिए कोई हमें एक एक्सपेक्ट कर रहा था ना मार्केट की खराब न्यूज़ है एंड गिरेगा स्टॉक, वो स्टॉक गिरा नहीं। तो सुजलॉन वालों अब तो खुश हो जाओ, यहाँ पर आपके सामने ना ब्लॉक डील में बड़े से बड़ा नाम आ चुका है सामने। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल तो ग्रीन शूट्स आपको देखने मिल रहे हैं एंड 4-5 दिन बाद थोड़ा टिक रहे हैं हायर साइड। सबसे बढ़िया बात यही है, ब्लॉक डील में नाम ही इतने बड़े बड़े आगे। चलो यहाँ पर ना आगे के लिए काफ़ी बेहतर है, बट मैं आपको बताऊँ ना मार्केट के अंदर ना थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है, क्योंकि सुजलॉन को तो हम जानते हैं ही, बट एक स्टॉक और जान लो, आइनॉक्स विंड। ये स्टॉक के अंदर मर्जर होने वाला है आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का, एंड उसके बाद ये सुजलॉन को सीधा सीधा टक्कर दे रही है बाय प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टफ कंपटीशन आगे चलकर यहां पर होने वाला है मार्केट के अंदर। एंड यहां पर आप देखिएगा कि फंड्स जो है ना वो इधर उधर करें, क्योंकि आइनॉक्स विंड अभी सुजलॉन से काफ़ी पीछे चल रहा है वैल्यूएशन वाइज में। तो ये ध्यान रखना है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो यहाँ पर सुजलॉन के पास है, वहीं 24,000 करोड़ का मार्केट कैप आइनॉक्स के पास है। तो यहाँ पर ना बड़ा यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है बॉस, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 65 रुपये, ठीक है ना, और 60 रुपये। सब कुछ को ना मतलब कुछ भी नेगेटिव हो एक तरफ कर दो, जब तक ये लेवल टिके हुए तब तक किसी को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 65, 60 पर मूविंग एवरेज आपका 65 रुपये आपका बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। बाकी ब्लॉक डील से तो अच्छी खबर मिली है, बट एक तरफ एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है म्यूचुअल फंड से। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 बड़े फंड गायब हो चुके हैं, एंड आज है 10 जून, एंड आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो क्लियर हो जाता है 10 जून तक, 10 तारीख तक हर महीने की। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल तो ये सबसे बड़े हैं ही, बट यहाँ पर मेरे ही का पैसा यहाँ पर काफ़ी लगा हुआ था 2 फंड्स का, जिनका यहाँ पर 500 करोड़ का वैल्यू बनता था, वो सब बेच बाच कर निकल चुके हैं। अभी तक नाम अपडेट नहीं हुआ है, अभी तक हो जाता, इतना बड़ा फंड है तो अभी तक हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि शाम तक अपडेट हो जाए, आप देख लीजिएगा। बट 99.99% है मेरे ही ने अपना यहाँ पर ना जो भी शेयर्स थे वो बेच दिए हैं सुजलॉन के। इवन यहाँ पर कैनरा जो रोवेको है उसने भी अपने शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं। एंड यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो इस बार का कुछ खास नहीं है। अब आप सोच रहे हो बताओ जरा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये अप्रैल का है आपके सामने। मेरे ही असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, मेरे ही असेट है मिड कैप फंड, ये आपका टोटल वैल्यू जोड़कर 500 करोड़ यहाँ पर बन रहा है। एंड फिर आता है कैनरा रोवेको इमर्जिंग इक्विटीज, 177.60 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना इनका मार्केट वैल्यू बनता था। जोड़ जाड़ कर यहाँ पर 677 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने बिकवाली हो चुकी है। तो ये म्यूचुअल फंड का डेटा इस बार का बिल्कुल यहाँ पर न्यूट्रल रहा है। अब आप कह सकते हैं ब्लॉक डील में यहाँ पर ना जिस तरीके से आदित्य बिरला और यहाँ पर ICICI ने बाई कर रखा है, तो वो अगर आप देखोगे उस हिसाब से सब ठीक ही दिख रहा है भैया, नॉर्मली हो गया है। बट अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी बिकवाली जो है
वो इस डेटा में देखने को मिल रही है। अप्रैल के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने काफ़ी माल बेच दिया सुजलॉन का। बाकी भाई इंतजार है, लेट्स सी देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर अभी आपका सामने 45.07 पर है, पी रेशियो 59.88 के अगेंस्ट। आज थोड़ा सा यहाँ पर ना 59.88 कैपिटल गुड मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15.27, लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पर बिग नेम्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बिग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सुजलॉन के अंदर। उम्मीद यही है कि इस बार अगर ये 75 का लेवल निकला तो ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो हमारे जाना पॉसिबल है। एंड लास्ट एक बार और देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट 65, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार सपोर्ट यहीं पर ले चुका है अच्छा खासा। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वहीं पर आपका जो रेड लाइन निकल रही है वो 65 पर आपका 200 डेमा भी है, मूविंग एवरेज है आपका, ठीक है। 60 रुपए पर आपका यहाँ पर 50 डेमा है। जो ये ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आपके सामने मूविंग एवरेज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से बेचने का यहाँ ना सेल करने का सोचना भी नहीं गलती से सुजलॉन को। मेरे ख्याल से जब तक ये 65 रुपये और 60 रुपये जब तक टिका हुआ है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप एक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हैं। मैटर ऑफ टाइम यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा, आज देखिए 70 रुपये से ही प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो मैं आपको ना रिजल्ट जब आया था, जब ये मार्केट ओपन भी नहीं था, तब मैंने आपको बताया कि 70 रुपये 75 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। वो देखिए 70 रुपये किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से बिहेवियर आपके स्टॉक का बना हुआ है। 70 रुपये क्रॉस करना है एंड 75 को क्रॉस करना है, क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुके थे। तो ध्यान रखिएगा 70, 75 और 80 भी आपका रेजिस्टेंस है। 80 क्रॉस किया तो फिर हम कहीं ना कहीं 3 डिजिट की तरफ यहाँ पर बढ़ चलेंगे। उम्मीद यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद दोस्तों।